सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत संबद्ध कार्यालय है। विभाग 12 जुलाई 1854 को अस्तित्व में आया एवं विगत 172 वर्षों से राष्ट्र निर्माण में समर्पित है। विभाग केंद्र सरकार का प्रमुख निर्माण विभाग है, जिसका नेतृत्व महानिदेशक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करते हैं, जो भारत सरकार के तकनीकी सलाहकार भी है। विभाग केंद्र सरकार के अंतर्गत विभागों, स्वायत्त संस्थानों, केंद्र सरकार के उपक्रमों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं राज्यों द्वारा सौंपे गए निर्माण कार्यों को उच्च मापदंडों के साथ पूर्ण करता है। निर्माण परियोजनाएं मुख्यतः आवासीय, कार्यालय, स्कूल, प्रयोगशालाएं, स्टेडियम एवं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस जैसे IIMs, IITs, NITs, IISc, IISER, एम्स, ESIC, हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण जैसे फ्लाईओवर, सुरंगें, पुल, जेटी, खेल सुविधाएं, सीमा हदबंदी, हवाई अड्डे, रनवे आदि हैं। विभाग को भवन निर्माण और अनुरक्षण में व्यापक अनुभव के साथ साथ वास्तुकला, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन में व्यावसायिक विशेषज्ञता हासिल है। विभाग निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्यों जैसे सरकार को तकनीकी सलाह देना, संपदा की अभिरक्षा, मूल्यांकन, किराया निर्धारण, दरों की अनुसूची और विनिर्देश आदि जारी करने, निर्माण गतिविधियों का मानकीकरण और मानदंड स्थापित करना, सीमा पर निर्माण कार्यों और अन्य मंत्रालयों के केंद्र पोषित निर्माण कार्यों के लिए DPR तैयार करना भी शामिल है। विभाग सार्वजनिक और औपचारिक समारोहों के आयोजन, ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्मारकों, संरचनाओं और समाधियों आदि के रखरखाव भी करता है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सामान्य पूल आवासीय परिसर और केंद्र सरकार के कार्यालय भवनों के बड़े स्टॉक का रखरखाव करता है। विभाग लगभग 1.55 लाख आवासीय इकाइयों एवं लगभग 1 करोड़ वर्ग मीटर कार्यालय स्थान, GPRA स्थान और अन्य आवासीय स्थानों का रखरखाव करता है। विभाग संगठनात्मक सूचना, परियोजना विवरण, प्रकाशन परिपत्र और संबंधित सेवाओं तक पहुंच के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ERP इकाई ने विभाग में पारदर्शिता, दक्षता और काम करने में आसानी को बढ़ाने के उद्देश्य से कई पहल की है। निरंतर 172 वर्षों से सृजन के इस अनवरत क्रम को आकार दे रहा है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और संसद भवन जैसी ऐतिहासिक इमारतों से लेकर आज के आधुनिक प्रकल्पों तक CPWD ने हर दौर की आवश्यकताओं के अनुरूप राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज निर्माण केवल संरचनाओं का निर्माण नहीं है, ये ज्ञान, कौशल और तकनीक का निर्माण भी है। इसी विचार के साथ विभाग इस वर्ष को निर्माण में क्षमता विकास एवं आधुनिक तकनीक के रूप में प्राथमिकता प्रदान कर रहा है। गाजियाबाद में CPWD की अपनी मुख्य प्रशिक्षण अकादमी है और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान हैं। ये संस्थान अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कई पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। अकादमी विभाग के अधिकारियों के साथ साथ अन्य विभागों व संस्थाओं के अधिकारी, कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसी क्रम में माननीय मंत्री आवासन और शहरी कार्य के मार्गदर्शन से राष्ट्रीय लोक निर्माण परिषद NCPW का गठन किया गया है, जो कि निर्माण और अवसंरचना क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों को एक साझा राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगा। नवाचार, क्षमता विकास, ज्ञान साझाकरण, मानकीकरण और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से ये परिषद निर्माण क्षेत्र में समन्वय और भविष्य उन्मुख विकास को बढ़ाएगा। इस वर्ष विभाग ने कई महत्वपूर्ण MOU किए हैं, जिनमें IIT गांधीनगर, CBRI, MNIT जयपुर एवं सिंटेफ नॉर्वे शामिल हैं, क्योंकि भविष्य की इमारतें भविष्य की सोच से बनती हैं। नई एवं आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए CPWD निर्माण के नए आयाम स्थापित कर रहा है। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ड्रोन सर्वेक्षण, ERP और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी तकनीकें निर्माण कार्यों में बेहतर योजना, निगरानी और समन्वय को संभव बना रही हैं।
प्रीकास्ट प्री फैब्रिकेटेड निर्माण, मोनोलिथिक निर्माण, लाइट गेज स्टील स्ट्रक्चर और प्री इंजीनियर्ड भवन, 3D प्रिंटिंग एवं प्रीकास्ट जैसी तकनीकें निर्माण कार्यों को नई दिशा दे रही हैं। सृजन से विकास, इसी विश्वास के साथ CPWD लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वर्ष 2025-26 में विभाग ने 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य पूर्ण किए। इस वर्ष विभाग ने कर्तव्य भवन 1, 2, 3, सांसद आवास परिसर एवं कस्तूरबा नगर पुनर्विकास परियोजना पूर्ण की, जिनका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया। RML सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, एम्स जम्मू, IIM जम्मू, IIM सिरमौर, RBI परिसर खारघर नवी मुंबई, आयकर भवन नरीमन पॉइंट, ESIC अस्पताल पुणे, ठाणे और कांचीपुरम, IISC बेंगलुरु जैसी परियोजनाएं पूर्ण की हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, केंद्रीय पुलिस बलों, GNB, EMR, कई स्वायत्त निकायों और अन्य संस्थानों के लिए कई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित कर रहा है। CPWD भारत पाक सीमा और भारत चीन सीमा के दुर्गम क्षेत्रों में सीमा अवसंरचना के कार्यों जैसे सीमा चौकियों, फ्लड लाइटिंग और सड़क निर्माण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर रहा है। जहां चुनौतियां कठिन होती हैं, CPWD अपनी क्षमताओं और विशेषज्ञताओं के साथ कार्यों को पूर्ण करता है। निर्माण केवल मजबूत ही नहीं, सतत भी होना चाहिए। विभाग सभी निर्माण गतिविधियों में स्वदेशी, टिकाऊ, ऊर्जा कुशल, हरित और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण प्रथाओं के संबंध में निर्माण उद्योग का नेतृत्व कर रहा है। विभाग ने सरकारी भवनों में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए पहल की है। सभी नई परियोजनाओं में रूफटॉप सोलर को अनिवार्य कर दिया गया है। निर्माण की गुणवत्ता प्रशिक्षित और सक्षम मानव संसाधन पर आधारित होती है। इसीलिए क्षमता विकास, कौशल उन्नयन और सुरक्षित कार्य पद्धतियों को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। विगत वर्ष माननीय मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कौशल विकास के लक्ष्य को हासिल करते हुए विभाग ने अब तक 15,000 से अधिक श्रमिकों को कौशल विकास की ट्रेनिंग प्रदान की है। चक्र की गति, भवन की शक्ति, मार्गों की पहुंच और हरित विकास की सोच, ये सभी मिलकर बनाते हैं भारत के निर्माण का प्रतीक, करते हैं देश का निर्माण। कौशल मानव इनके संग निर्माण का होता है विस्तार। ज्ञान, दक्षता, नव सोच से खुलते नित आया, आधुनिक तकनीक दे विकास को नया नाम। देवी और सज्जनों, इस सुंदर प्रस्तुति के लिए एक बार फिर जोरदार